फिजिसिमैटिका में मैं अमन राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3। गणित में हम लोग फिर से 20 बहुविकल्पीय सवाल करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के। तो सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं कि सवाल को देखने के साथ ही वीडियो को पॉज कर लेना है। पहले 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपको सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। ज़रूरत पड़े तो कॉपी कलम में कुछ सॉल्व भी करना है कि इस सवाल का कैसे जवाब निकाले। उसके बाद फिर आपको आगे आंसर मिलान के लिए वीडियो को आगे प्ले करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो पहला सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की। हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति है उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, रैन डिकार्टिस ने, इलिक्विड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैन डिकार्टिस ने, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कुछ समझाने की बात तो है नहीं, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है जो आपको याद रखना है। रैन डिकार्टिस जो थे, रैन डिकार्टिस, इन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। आगे बढ़ते हैं, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। अगला सवाल है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आप दो तरह के रेखा को देखेंगे, एक क्षैतिज रेखा, एक देखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो होता है ये होता है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये ऊर्ध्वाधर या वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये वाई हो गया और ये जो ब्लू वाली लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई सवाल या कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आने वाले सेशन में, आने वाले लाइव क्लास में आपके सवाल को जरूर लूँगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, अभी हमने देखा ये हमारा वाई अक्ष था, ठीक है। ये एक्स अक्ष था, ये एक्स अक्ष था। ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, देखो आप गौर से, ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, याद रखना है, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो अगला सवाल है हमारा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? बिंदु 3,0 किस अक्ष पे स्थित है? तो निर्देशांक अभी जो हम लोग देख रहे थे इसको चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक। तो ये पहला होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश। ये दूसरा, द्वितीय। ये होता है तीसरा या तृतीय। ये होता है चौथा या चतुर्थ, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश या क्वाड्रेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है इसमें प्लस प्लस होता है सब चीज, ठीक है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कैसे होता है, अभी आप एक बार देखो तो इसे। दूसरे वाले में क्या होता है? माइनस प्लस होता है, ठीक है। तीसरे वाले में माइनस माइनस होता है, चौथे वाले में होता है प्लस माइनस, ठीक है। जैसे देखो, बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? अगर आप इसे चतुर्थांश में लिखो तो कहाँ पे लिखाएगा? ये निर्देशांक इसका क्या है? 3,0। तो निर्देशांक को हम ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो x बराबर 3, y बराबर 0। तो ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। ये कैसा होता है? 1 2 3,
1 2 3, y बराबर 0, ठीक है। y का मान 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा 0, ठीक है। तो y का मान 0 है और x का मान 3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये देखो किस अक्ष पर स्थित है, अपना 3,0 जो निर्देशांक है ये किस अक्ष पर स्थित है, ये है x अक्ष पर, ठीक है। अगला सवाल है बिंदु 0,-5 किस अक्ष पर स्थित है, ठीक है। बिंदु 0,-5 किस अक्ष पर स्थित है। 0,-5 बोल रहा है ना, फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे x y, तो ऊपर y प्लस वाला होता है, नीचे माइनस वाला होता है, -1 -2 -3 -4 -5, और x का वैल्यू कितना है 1 2 3, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। हमसे पूछा x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है -5 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये किस अक्ष पर स्थित है, ये है y अक्ष पे, दिख रहा होगा आपको, ठीक। अगला सवाल है प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं। तो अभी जो यहाँ पे मैंने बताया था ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले चतुर्थांश में बिंदु कैसे होते हैं, प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस। दूसरे में कैसे होते हैं माइनस प्लस, तीसरे में कैसे होते हैं माइनस माइनस, चौथे में कैसे होते हैं प्लस माइनस, ठीक। तो हमारा सवाल है 8वां नंबर, प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे कैसे होते हैं, तो प्लस प्लस होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। द्वितीय चतुर्थांश में x और y के चिन्ह कैसे होते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या था माइनस प्लस, जरा देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीसरा है तीसरे चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, माइनस माइनस, देखो ऊपर माइनस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है चौथे चतुर्थांश में x और y के चिन्ह कैसे होते हैं, चौथे चतुर्थांश में x और y के चिन्ह कैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आपको बताना है निर्देशांक -4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो देखो -4, तो आपको 4 नहीं लिखना है, सिर्फ माइनस लिख लो, और 5 है तो 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होता था, दूसरे चतुर्थांश में होता था ना, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निर्देशांक 6,-2 6,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। तो 6 के आगे क्या है प्लस और 2 के आगे क्या है माइनस, प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में स्थित होता था, चौथे में होता था ना, ठीक। ऐसे देख देख के हमें आंसर देना है। अगला सवाल है किसी बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखा जाता है, किसी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। किसी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक होता है, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक होता है 0। अगर कोई x अक्ष पे स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0। ये मैंने कैसे बोल दिया अभी दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये 3,0 जो था अपना, ये 3,0 जो था यहाँ, ये किस अक्ष पे स्थित था, x अक्ष पे ना, तो देखो इसका y निर्देशांक क्या हो गया, x, y निर्देशांक ऐसा होता है, y निर्देशांक क्या हुआ 0 हुआ, y निर्देशांक क्या हुआ 0 हुआ ना,
तो एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक जो होता है वो होता है 0। हमारा 15 नंबर का सवाल था, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक होता है 0। क्लियर बात? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर है 0, इसका भी आंसर है 0। ठीक है, इसको भी मैंने कैसे 0 बोल दिया, आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक सवाल किया था कि 0,-5 किस अक्ष पर स्थित है? तो ये कौन से अक्ष पे है? y अक्ष पे। y अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या चाहिए हमें? 0 चाहिए। ठीक है, तो x निर्देशांक 0 होना चाहिए। समझे बात को? तो यही सवाल हमारा 16 नंबर था। बस सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके बनाया जा सकता है, तो ध्यान से हर सवाल को करने का कोशिश करना है। कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? तो 4 चतुर्थांश होते हैं। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। ठीक है, चौथे में होता है प्लस माइनस। ठीक, तो हमारा 17 नंबर का सवाल था कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, बिंदु -3, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो हमें नंबर पे ध्यान नहीं देना, उसके साइन पे ध्यान देना है। माइनस माइनस ये कौन से चतुर्थांश में रहता था? तृतीय चतुर्थांश में रहता था। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस मिलकर क्या बनते हैं? 19 नंबर का सवाल है, एक्स और वाई एक्सिस मिलकर क्या बनते हैं? तो इसका जवाब होता है निर्देशांक तल बनते हैं। ठीक है, क्या होता है? तल। देखो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इसको जब आप करोगे ना तो एक प्लान बनेगा, एक तल बनेगा। जैसे कॉपी या कलम को आप देख सकते हो, उसमें एक कॉपी या किताब को आप देखो, कलम को तो क्या ही देखोगे। मान लो इधर आपका कॉपी कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये आपका एक्स है, ठीक, ऊपर वाला क्या है? वाई है। तो ये एक तल बना रहा है ना, आपका कॉपी देखो एक तल बना रहा है। ठीक है, एक्स और वाई आपस में मिलके क्या बना रहा है? एक तल बना रहा है। आपका कॉपी या किताब जो कि एक्स और वाई के जैसे है, वो एक तल बना रहा है। इस तल को कहते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, तो एक्स और वाई अक्ष आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? निर्देशांक तल बनाते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है? निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। होमवर्क या कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसे होमवर्क की तरह ले और कमेंट करें। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा और उसके कमेंट में लिख दूंगा करेक्ट है। ठीक, कोशिश जरूर करें सभी बच्चे, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसे किसे आंसर पता है। और कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखते हुए जाए, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ ये अच्छा लगता है। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो बिल्कुल आप इस पे दे सकते हो। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं